एमपी में चीता प्रोजेक्ट को एक और बड़ा झटका लगा है। पंजाब केसरी के फेसबुक लाइव पर आप सभी का स्वागत है और मैंने एक बड़ी खबर को लेकर के ये जो लाइव है ये शुरू की है। आप सब हमारे साथ अब इस पंजाब केसरी के फेसबुक लाइव पेज पर जुड़ने लगे हैं। जो एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, उसे लेकर के चीते की मौत। सूरज नाम का एक जो चीता है, 8वां चीता, उसकी मौत हो गई है। ये बड़ी खबर मैं आप लोगों तक लेकर आया हूं। पंजाब केसरी ने इसको लेकर के अपडेट भी दे दी है। और आखिरकार ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जब चीतों के पुनर्स्थापन की बात की गई और उसको लेकर के ही ये जो चीतों से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट लाया गया, इसके बाद से लगातार जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में चीतों की मौत हुई है, कुल 24 चीतों में से 8 चीतों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार लगते इन बड़े झटकों को लेकर के आखिरकार शुरू से लेकर के अंत तक अब तक क्या कुछ हुआ है और आप क्या सोच रहे हैं, इसे ही लेकर के ये जो लाइव है ये मैंने शुरू किया है। और पंजाब केसरी के लाइव पर मैं एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर मैं संख्या पर जाऊं तो 34 लोग अभी फिलहाल हम लोगों के साथ में इस लाइव पर जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं। और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कहना बल्कि छोटा ही होगा, ये देश स्तरीय खबर है, विश्व स्तरीय खबर है। और विश्व पटल पर भारत जो है वो चीतों के पुनर्स्थापन को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में था। और अब इस पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो सूरज की मौत हुई है, सूरज नाम के 8वें चीते की मौत हुई है, आखिरकार इस मौत की खबर आने के बाद से अब किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। शुरू से बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो चीता प्रोजेक्ट है ये कैसे शुरू हुआ, क्या कुछ इसकी कहानी है। मैं आप सभी को, अभी तक 53 लोग जुड़ चुके हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमेशा पंजाब केसरी के लाइव पर जुड़ते हैं, हमें हमेशा खुशी होती है। ग्राउंड जीरो पर मैं और मेरे जैसे कई ऐसे संवाददाता पंजाब केसरी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 24 घंटे लगे रहते हैं उन खबरों के लिए जिन खबरों से आप लोगों को कुछ सोचने, समझने और विचार करने का मौका मिल सके। मैं आप लोगों के सवाल भी लूंगा, उसके लिए आप लोगों को कमेंट का उपयोग करना होगा। कमेंट, आप लोगों का जो बॉक्स है वो इंतजार कर रहा है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। तो वहां कमेंट पर आप लोग जो भी सवाल लिखेंगे उनका मैं जवाब भी दूंगा। चलिए चीता प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 1948 में रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि अंतिम चीता देखा गया था और उसके बाद चीतों को विलुप्त माना गया। ऐसे में 17 सितंबर वर्ष 2022 यानी कि पिछला वो साल जो बीत गया है, उसी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर चीते, जी हां, नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। ये सब कुछ अलग अलग कई तस्वीरों को पंजाब केसरी ने आप लोगों तक पहुंचाया था। चीतों के पुनर्स्थापन को लेकर के और उनकी आती तस्वीरों से एक अलग तरीके का लगाव आप सबका भी रहा। लोगों ने अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी तस्वीरें शेयर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक ऐसे गेटअप में आए जैसे वो कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो और पूरी तरीके से वो रमते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने अपने जन्मदिन पर, अमूमन ऐसा होता है कि कोई भी अपने जन्मदिन पर गिफ्ट लेता है, लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन पर देश को रिटर्न गिफ्ट दिया, ऐसा भी कई ने कहा। और रिटर्न गिफ्ट के रूप में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। उसके बाद कुछ ही महीनों बाद फिर एक बार बड़ी खबर आई कि साउथ अफ्रीका से 12 और चीते लाए जा रहे हैं। चीते का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, दरअसल ये 74 साल, माफ करिएगा, 74 वर्ष के बाद चीतों का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है इसको पूरा किया जाने लगा और कुल 20 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए। दूसरी बार भी जब लाया गया तो उसको भी ऐतिहासिक दिन के रूप में देखा गया और साउथ अफ्रीका से कुल 12 चीते लाए गए। इसके बाद फिर क्या होता है, मार्च में एक खबर आती है, होली का वो महीना होता है और उस वक्त एक दुखद खबर आती है कूनो नेशनल पार्क से कि शाशा नाम के एक चीते की मौत हो गई।
कारण बताया गया कि गुर्दे में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो गया था और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद फिर एक चीते की मौत की खबर आई, कुल 19 चीते रह गए। फिर खबर आती है एक बड़ी खुशी की। जी हाँ, उसके कुछ महीने बाद ही खबर आती है कि एक मादा चीते ने 4 शावक चीतों को जन्म दिया है। जी हाँ, कूनो नेशनल पार्क में किलकारियां गूंजी जब उनकी तस्वीरें आई। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि किस तरीके से एक अपनापन भारत के लोगों का उन चीतों को लेकर के हो गया था, और ऐसे में जब उन छोटे नन्हे मुन्ने नौनिहालों की तस्वीर आई कि किस तरीके से वो आए हैं कूनो नेशनल पार्क में खुशियां लेकर के, किलकारियां गूंजी हैं शावकों की, 4 शावकों की, तो लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के हर उस प्लेटफॉर्म पर डाल करके अपनी खुशी जाहिर की, जिससे वो ये बता सके कि हम इनके आने से खुश हैं। आप में से कई जो अभी फिलहाल मेरे साथ लाइव पे, क्या बात है, बहुत बड़ी संख्या अब हमारे साथ जुड़ गई है। 144 लोग अभी फिलहाल फेसबुक के इस लाइव पेज पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे सुन रहे हैं। और मैं इसके लिए भी आप लोगों से माफी मांगता हूं कि अगर मैं कहीं कुछ ना कह पाऊं तो मुझे लगता है कि कमेंट बॉक्स पर वो बातचीत भी आप लोग पूरी कर देंगे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस तरफ से सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, आऊं बोलूं और चला जाऊं, बल्कि ये चाहता हूं कि आप लोग भी उस तरफ से बोलें और ये जो बातचीत का दौर है ये हमेशा चलता रहे, तभी कई सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं। किलकारियां गूंजने वाली बात पर थे हम। 4 शावकों की तस्वीरें लगातार मैंने बताया कि सोशल मीडिया पर सबने साझा की, और इन सब के साथ में उसके कुछ दिनों बाद ही खबर आती है कि साशा के बाद उदय की मौत हो जाती है। उसके बाद दक्षा, फिर तेजस, फिर 3 शावकों की मौत, और उसके बाद आज एक बहुत बड़ी खबर आई है, सूरज, जी हां, 8वें चीते की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आई है। लगातार होते इन चीतों की मौत के बाद जो प्रबंधन है, जिम्मेदार हैं, उन पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। चर्चा ये भी है कि जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, करोड़ों रुपए खर्च कर चीतों को लाया गया, 24 में से अब महज 16 चीते बचे हुए हैं। और इन सब के साथ में जहां एक तरफ मौत, पहली मौत होती है, उसके बाद वजह रूपी चादर जरूर उस पर डाल दिया जाता है। दूसरी मौत होती है, चादर फिर से एक बार, वजह कई अलग अलग बताए जाते हैं। उसके बाद तीसरी, चौथी चादर छोटी पड़ जाती है, और उसके बाद ये जो पूरा मामला है ये आप सबके सामने है। लगातार जिस तरीके से ड्रीम प्रोजेक्ट, चीतों का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस पर झटके लग रहे हैं और चीतों की मौत हो रही है, इस पूरे मामले में कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इन सब के बीच एक बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो सबसे बड़ा भारत का ऐतिहासिक सपना था चीतों के पुनर्स्थापन का, ये खतरे में है? क्या ये सपना पूरा नहीं हो सकेगा? कमेंट का उपयोग करिए। मैं बॉक्स पर इंतजार कर रहा हूं आप सभी का, और देखना चाह रहा हूं कि आखिरकार आप लोगों के क्या कुछ सवाल हैं। अभी तक शायद आप लोगों ने कमेंट बॉक्स का उपयोग किया है या नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं। अभी तक कमेंट पर आप लोग लगभग 2 से 241 के आसपास संख्या पहुंच चुकी है। बहुत बड़ी संख्या पर आप लोग जुड़ गए हैं, और एक बहुत बड़ी चिंता का जो कारण अभी फिलहाल बना हुआ है, विश्व पटल पर देश जो है हमारा, वो चीतों के पुनर्स्थापना को लेकर के लगातार चर्चाओं में रहा। और ऐसे में जिस तरीके से लगातार चीतों की मौत हो रही है, पहले साशा, उदय, दक्षा, फिर शावक, तेजस, और उसके बाद में फिर सूरज अस्त हो गया। कुल 8 चीतों की अब तक मौत हो चुकी है, और लगातार इन लगते चीतों की मौत के झटकों से फिलहाल जो एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लेकर आए, अपने जन्मदिन पर उन्होंने नामीबिया से लाए 8 चीतों को
कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा, फिर साउथ अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को छोड़ा गया। किलकारियां गूंजती हैं, उनमें से भी 3 नौनिहालों की मौत हो जाती है। और इन सब के बीच कई वजहें सामने आती हैं। जिम्मेदार वजह रूपी चादर जरूर डालते हैं, मगर ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है फिलहाल ये खतरे में दिख रहा है। करोड़ों रुपए खर्च कर इस प्रोजेक्ट को लाया गया था और फिलहाल पंजाब केसरी पर इस लाइव पेज में मैं आप लोगों को बता दूं कि 8वें चीते सूरज की मौत हो गई है। अभी तक ये खबर नहीं आई है कि आखिरकार उनकी किस वजह से मौत हुई है, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एक के बाद एक पिछले 4 महीनों में चीतों की मौत ने क्या इस ओर इशारा कर दिया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो खतरे में है। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग लगातार इस लाइव पेज पर जुड़ रहे हैं और इन सब के बीच में मैं ये भी जानता हूं कि आप लोगों का भी एक बिल्कुल अलग लगाव चीतों के इस प्रोजेक्ट से हो गया था। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप लोग लगातार उनकी तस्वीरें डाल रहे थे, किलकारियां गूंजने वाली तस्वीरों ने खूब चर्चाएं बटोरी। हर किसी के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर वो दिखा। मगर इन सब के बीच में जिस तरीके से मौत की खबरें आ रही हैं, लोगों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं कि आखिरकार कूनो नेशनल पार्क में जो चीते हैं उन्हें कैसे बचाया जाए। और जिस तरीके से कई वर्षों बाद भारत में चीतों को लाकर के उनके पुनर्स्थापना की सारी व्यवस्था की गई है, इसे कैसे सफल किया जाए और एक और बहुत बड़ा इतिहास रचा जाए। लगातार होती इन मौतों से फिलहाल इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर खतरा जरूर दिख रहा है, मगर जानकारी ये मिली है कि जो विशेषज्ञ हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो पूरी ताकत से लगे हुए हैं ये जानने में कि आखिरकार किस तरीके से सारी चीजों को सही किया जाए। अलग अलग खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं, मगर कई ऐसे मामले आप सबके सामने लेकर आने का प्रयास हमेशा करते हैं जो समसामयिक हैं, आप लोगों को कुछ सोचने, समझने और विचार करने का मौका देते हैं। और इस तरीके से लाइव आने का सबसे बड़ा कारण यह है कि सीधे तौर पर आप हमसे जुड़े। एक सवाल आया है भरत यादव जी का, अत्यंत दुखद घटना। बिल्कुल ये बहुत दुखद है जिस तरीके से लगातार चीतों की मौत हो रही है और पूरी श्रद्धांजलि है सूरज को। मैं और आप जैसे हमारे सभी पंजाब केसरी के दर्शकों को की तरफ से। और पायल ने कुछ और भी लिखा है और उसके बाद फिर लगातार 243 लोग इस बड़ी महत्वपूर्ण जो खास चर्चा है उस पर मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। और इन सब के बीच में अगर फिर से एक बार मैं दोबारा रिमाइंड कराना चाहूं तो मार्च के बाद से लगातार चीतों की मौत ने कहीं ना कहीं कई सवालिया निशान खड़े किए हैं प्रबंधन पे। और इन सब के साथ में बता दूं कि सूरज की जो मौत हुई है, 8वें चीते सूरज की, बताया जा रहा है कि मॉनिटरिंग के दौरान टीम ने मृत अवस्था में सूरज को पाया था। और उसके बाद जब से ये खबर आई है, ये खबर चर्चाओं में है। और सिर्फ चर्चाएं सूरज की ही नहीं है, बल्कि लगातार होती साशा के बाद से कुल 8 चीतों के मौत के बाद जिस तरीके से ये ड्रीम प्रोजेक्ट खतरे में दिख रहा है, उसकी भी चर्चा है। आप क्या सोचते हैं? क्या लगता है आप लोगों को? और जिस तरीके से विशेषज्ञ पूरी ताकत से लगे हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आखिरकार क्या कुछ आगे होगा? और ये जो इतिहास भारत एक बार रच चुका है कि कई वर्षों बाद पुनर्स्थापना के लिए देश के बाहर से हवाई मार्ग से कई करोड़ों रुपए खर्च कर चीतों को लाया गया और उसके बाद फिर अब उन्हें यहां पर दोबारा से रखने के लिए सही तरीके से वो भारत की आबो हवा में ढल जाए, लगातार काम किया जा रहा है। आखिरकार उसको लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? इस तरीके की लाइव बातचीत के लिए पंजाब केसरी पर मैं हमेशा आता रहूंगा। समसामयिक मुद्दों पर हमेशा बन करके आप लोगों के व्यूज जानना चाहूंगा और उस पर बात करने का प्रयास भी करता रहूंगा। बाबा जी हैं, हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने कहा है
कि दुनिया के किसी कोने से भी आप काम करा सकते हैं और बहुत सारी चीजें। तो इन सब के साथ में जो और कई लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अपने अपने व्यूज दे रहे हैं, आप लोग भी दीजिए। लगभग 260 लोग, ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। 270, 274 ये बड़ी संख्या है। और पंजाब केसरी के इस लाइव पेज पर आप लोग जुड़े हैं। भरत यादव एक बार फिर से कुछ कह रहे हैं, शासन देख रेख में कुछ कमी रख रहा होगा। देखिए भरत, जिस तरीके से अभी तक जानकारी आई है, जो जिम्मेदार हैं वो मौत के कई वजह बता रहे हैं। विशेषज्ञ जो हैं उन वजहों को लेकर के लगातार रिसर्च कर रहे हैं और किस तरीके से चीतों को पुनर्स्थापित किया जाए, उनकी जो संख्या है और बढ़ाई जाए, उनको मरने से बचाया जाए, इसके लिए लगातार जो शासन प्रशासन है वो लगा हुआ है, ऐसी जानकारी मिली है। और इन सब के साथ में जिस तरीके से अब तक कुल 8 चीतों की मौत हो चुकी है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हुआ है कि क्या ये ड्रीम प्रोजेक्ट किसी खतरे में है। ऐसी लाइव बातचीत के लिए मैं लगातार पंजाब केसरी पर आते रहूंगा, लेकिन ये भी चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही जिस तरीके से आज इतनी बड़ी संख्या में जुड़े, वैसे जुड़ते रहें। आप सबका मैं विवान।